कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत को पितृशोक। सीएम भुजलाल शर्मा आज पहुंचेंगे मंत्री रावत के पैतृक गांव। दोपहर 2:35 पर सीएम का अजमेर के मुहामी पहुंचने का कार्यक्रम है। सूरज सिंह रावत के निधन पर सीएम शोक जताएंगे। शोकाकुल रावत परिवार को सीएम सांत्वना देंगे। सीएम जैसलमेर में किशनगढ़ होते हुए मुहामी पहुंचेंगे। 3:50 पर सीएम का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज अजमेर के मुहामी पहुंचेंगे, जहां सुरेश सिंह रावत के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत के पितृशोक। सीएम भुजलाल शर्मा आज मंत्री रावत के पैतृक गांव पहुंचेंगे, जहां उनके पिता को श्रद्धांजलि देंगे। 2:35 पर अजमेर के मुहामी पहुंचने का सीएम भुजलाल शर्मा का कार्यक्रम है और इसके बाद उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि सीएम जैसलमेर से किशनगढ़ होते हुए अजमेर के मुहामी पहुंचेंगे और उसके बाद 3:50 पर सीएम भुजलाल शर्मा का वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज जैसलमेर और अजमेर के दौरे पर रहेंगे, जहां अजमेर के मुहामी पहुंचेंगे। 2:35 पर सीएम अजमेर के मुहामी पहुंचेंगे, जहां मंत्री सुरेश रावत के पिता सूरज सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज अजमेर और जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। तो अजमेर के मुहामी जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां मंत्री सुरेश रावत के पिता को वे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का आज जैसलमेर और अजमेर का दौरा है, जहां अजमेर में वे मंत्री रावत के पिता को श्रद्धांजलि देंगे और जैसलमेर में कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि देंगे। तो इसके अलावा भी क्या कुछ उनका कार्यक्रम आज रहने वाला है? देखिए साक्षी, ये दोनों कार्यक्रम श्रद्धांजलि से जुड़े हुए हैं। एक कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं अजमेर में, वो सुरेश रावत के परिवार में जो उनकी पिता का देहांत हुआ, उसमें श्रद्धांजलि देंगे, उनको दानस बनाएंगे। और उसके साथ ही जैसलमेर में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मोहनगढ़ जो पैतृक गांव है कर्नल सोनाराम का, जो सांसद रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं कर्नल सोनाराम, और उस क्षेत्र में उनकी बड़ी लोकप्रियता रही है। बीजेपी में लंबे समय तक काम किया, बाकी कई पार्टियों में रहे थे और उनकी छवि खासकर उस इलाके में बड़े नेता के रूप में उनको जाना जाता है। जन नेता के रूप में उनकी पहचान है। वहां जाएंगे और उनके परिवारजनों को ढांढस बनाएंगे। और दूसरा, जैसा मैंने अजमेर में बताया, यहाँ भी सुरेश रावत को ढांढस बनाएंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम आज सांत्वना देने के हैं। बाकी जो कार्यक्रम है, लगातार आगे के जो कार्यक्रम है वो हम दर्शकों को अपडेट कराएंगे। फिलहाल यात्रा कार्यक्रम है, इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर फिलहाल सीएम भुजलाल शर्मा जयपुर से अजमेर और जैसलमेर के इन दोनों क्षेत्रों में जाएंगे। जी साक्षी, शुक्रिया लाल सिंह जी। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का आज जैसलमेर और अजमेर का दौरा है, जहां अजमेर में मंत्री रावत के पिता को श्रद्धांजलि देंगे, तो वहीं जैसलमेर में कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अजमेर से खबर है, जहां अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिरवाद मामले में आज सुनवाई होगी। हिंदू नेता ज्ञानदेव आहूजा भी अजमेर पहुंचे हैं। वादी विष्णु गुप्ता के समर्थन में अजमेर पहुंचे हैं ज्ञानदेव आहूजा। वाद को लेकर आज हो सकती है कई विषयों पर सुनवाई। तो अजमेर में दरगाह हिंदू मंदिर वाद मामले में आज सुनवाई हो सकती है। हिंदूवादी नेता ज्ञानदेव आहूजा भी अजमेर पहुंच चुके हैं। वादी विष्णु गुप्ता के समर्थन में अजमेर पहुंचे हैं ज्ञानदेव आहूजा और आज वाद को लेकर कई विषयों पर सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर वाद मामला कई टाइम से चल रहा है और आज इस मामले में सुनवाई हो सकती है। कई विषयों पर आज सुनवाई हो सकती है और इस मामले को लेकर हिंदूवादी नेता ज्ञानदेव आहूजा भी अजमेर पहुंचे हैं। और
और आज इस मामले में कई अहम सुनवाई हो सकती है। ज्ञानदेव आहूजा वादी विष्णु गुप्ता के समर्थन में अजमेर पहुंचे हैं। तो अजमेर दरगाह में मंदिरवाद मामले में आज सुनवाई और इसको लेकर हिंदूवादी नेता ज्ञानदेव आहूजा अजमेर पहुंच चुके हैं। वादी विष्णु गुप्ता के समर्थन में ज्ञानदेव आहूजा अजमेर पहुंचे हैं और आज इस मामले में कई विषयों पर सुनवाई हो सकती है। भरतपुर के बयाना के देवनारायण कन्या महाविद्यालय में खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर शिप्रा रानी पोद्दार ने की। इस अवसर पर खेल प्रभारी शिवलाल बैरवा ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन और उनके खेलों में योगदान पर प्रकाश डाला। खेल संयोजक सुनील कुमार गुप्ता द्वारा रस्साकस्सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं की 3 टीमों ने हिस्सा लिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय सेमेस्टर की टीम ने पहला स्थान यहां प्राप्त किया, जबकि प्रथम सेमेस्टर की टीमें द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही। भरतपुर के बयाना में 132 केवी जीएसएस भीमनगर पर आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जीएसएस भीमनगर से जुड़े 33 केवी फीडर शहर रीको, बयाना ग्रामीण, विरमपुरा, कनवार और बागरेन से जुड़े 33/11 केवी सब स्टेशन जैसे कि बयाना शहर, रीको, भीमनगर, कनावर, विरमपुरा, ब्रह्माबाद, महमपुरा, तरसुमा, रुदावल, खेडली, गड़ासिया आदि क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को इस दौरान बिजली नहीं मिल पाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन आज वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में ये कार्यक्रम होगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी भी यहाँ रहने वाली है। सभी जिलों के करीबन 1250 छात्र संघ प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन वैशाली नगर के कॉलेज में आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा शिरकत करेंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन आज वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मौजूद होंगे, शिरकत करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और सभी जिलों के करीबन 1250 छात्र संघ प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज वैशाली नगर में एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा शिरकत करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने कल सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों जैसे गंभीर फर्जीवाड़े के कारण विवादों में थी। इस मामले में एसओजी की जांच और इसके प्रमुख एडीजी वीके सिंह की भूमिका अहम रही। एसओजी ने इस घोटाले में 50 से ज्यादा अधिक ट्रेनी एसआई, आरपीएससी के पूर्व सदस्यों रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा सहित 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती को राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कल रद्द कर दिया है। ऐतिहासिक फैसला ये रहा क्योंकि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे साथ एसओजी प्रमुख एडीजी वीके सिंह सर हैं। सर, कल जो है ऐतिहासिक फैसला आया है, किस तरह से देखते हैं? ये फैसला दूरगामी असर डालने वाला है। ये सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए और जन सरोकार जिसमें सर्वोपरि है, उस तरह का फैसला मैं इसको मानता हूँ। जिन्होंने पुरानी नौकरी छोड़कर नौकरी ज्वाइन की थी, उनको भी कोर्ट ने मौका दिया है कि वो पुरानी नौकरी में लौट सकते हैं। कोर्ट ने यह भी ऑप्शन दिया है कि पिछली जो विज्ञापन है उसके तहत भर्ती की जाए। उसका लाभ यह है कि जिसका जो रिजर्वेशन स्टेटस था, जैसे ईडब्ल्यूएस है या उस समय डाइवोर्स है या कोई दिव्यांग है या और किसी भी तरह का जो उसका रिजर्वेशन स्टेटस उस समय था, वो बरकरार रह जाए।
इसी तरह डिपार्टमेंट को ये एक मौका है कि वो अपने परीक्षा ढंग से करा के और इसकी जो अनुचित साधनों से लोग पहले आते रहते थे उनकी सफाई हो जाए और पुलिस में जो थानेदार भर्ती हों एक साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाले हों। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए और जन सरोकार को सर्वोपरि मानते हुए दिया हुआ यह फैसला है। ठीक है सर, क्योंकि अगर हम बातचीत करें आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो किस तरह से जारी रहेगी इस भर्ती प्रक्रिया में? ये तो इन्वेस्टिगेशन लगातार चलता रहेगा। आज भी हम लोगों ने एक बहुत मतलब जो बहुत दिनों से वांटेड था वैसे आरोपी को उड़ीसा के पकड़ के लाए। अभी उसका खुलासा करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है सर, एक चीज, क्योंकि हम ये चीज माने कि राजस्थान में एसओजी ने पेपर लीक को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की है, क्या राजस्थान मॉडल को पेपर लीक का जो एक्शन लिया गया है उसको क्या पूरे देश में लागू किया जाएगा, रोल मॉडल बनेगा? देखिए, हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग होती है, हर राज्य की समस्याएं अलग अलग होती है, हर राज्य के क्राइम का पैटर्न अलग अलग होता है। तो एक राज्य का पैटर्न दूसरे में लागू हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे समस्याएं बहुत रिकरेंट थी, बहुत जड़ जमा चुकी थी, इसलिए ये जो कार्रवाई है ये बहुत जरूरी था और सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता तय की थी सबके लिए। ठीक है सर, क्योंकि एसआई भर्ती पर आपने कार्रवाई की, पीटीआई भर्ती जिसमें लगातार आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, 2 बड़ी यूनिवर्सिटी ओपीजीएस और जेएस सिखोबाद, इसमें बड़ी संख्या में डमी कैंडिडेट, बैकडेट में डिग्री, आपके द्वारा लगातार शिक्षा विभाग को लेटर लिखा गया कि पुनर्दस्तावेज सत्यापन किया जाए। अब पुनर्दस्तावेज सत्यापन हो रहा है और उस दस्तावेज सत्यापन में एसओजी की टीम भी शामिल रहेगी। ये शिक्षा विभाग ने ये जो निर्णय लिया है, जो आपने कहा है, हाँ, हमने जो हमारी फाइंडिंग्स है उससे जरूर शिक्षा विभाग को टाइम टू टाइम अवगत कराते रहे। इसके अलावा जो राजस्थान सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसके जो चेयरमैन है मेजर जनरल साहब आलोक जी, उन्होंने भी शिक्षा विभाग को और हमारे बीच में एक सेतु का काम किया है। तो ये एक तरह से मिला जुला ये टीम एफर्ट है ताकि जो गड़बड़ है उनकी छटनी की जा सके और जो सही है उनको रिलीफ दिया जा सके। तो ये थे हमारे साथ एडीजे प्रमुख वीके सिंह सर, जो लगातार जो है एसओजी में कार्रवाई कर रहे हैं। पीटीआई भर्ती को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, सब इंस्पेक्टर भर्ती में बड़े खुलासे किए गए। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। आज सीएम योगी का नोएडा दौरा, आज सेक्टर 80 में ड्रोन फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे। रेप एम्पिलर ड्रोन फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा, नोएडा जाएंगे सीएम योगी। नोएडा के सेक्टर 80 में ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। रोडवेज फेडरेशन का जयपुर संभाग का अधिवेशन आज सिंधी कैंप बस स्टैंड पर सुबह 11 बजे शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बतौर मुख्य अतिथि यहां शिरकत करेंगे। विधायक गोपाल शर्मा, बीएसएन के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा और महानगर प्रचारक प्रशांत इसमें उपस्थित रहेंगे। तो रोडवेज फेडरेशन का जयपुर संभाग का अधिवेशन आज सिंधी कैंप बस स्टैंड पर सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बतौर मुख्य अतिथि यहां शिरकत करेंगे। वहीं विधायक गोपाल शर्मा, बीएमएस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा और महानगर प्रचारक प्रशांत भी यहां मौजूद रहेंगे।